के गांठ में बंधाओ है सखे, चिर संचित मनोरथ। जीव का जन्म जन्म का यही तो मनोरथ है। चिर संचित मनोरथ पुराओ है सखे, सिया सजना के गांठ में बंधाओ है सखे। ये प्रेम की पराकाष्ठा है। जब पराकाष्ठा तक प्रेम पहुंचता है तब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। ज्ञान जब पराकाष्ठा तक पहुंचता है तो भक्ति की प्राप्ति हो जाती है। जनकपुर वालों को राम जी मिल गए, अवधपुर वालों को जानकी जी मिल गई, है ना। जब ते राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए, नित नव मंगल मोद बधाए। अयोध्यावासी तरस रहे थे एक दिन राम जी के दर्शन को। आज जानकी जी को देखा। हमारे गुरुदेव भगवान गाते हैं, चारों बहुओं में सिया सुकुमार सजनी, आज मुदित अवध नर नार सजनी, चारों बहुओं सिया सुकुमार सजने। अयोध्या वासियों को जानकी जी मिले कि नहीं? मिथिला वासियों को राम जी मिले कि नहीं? मिले ना। अब सब लोग धन्य हुए कि नहीं? तो कृत कृत्य होई सब लोग। दोनों का सौभाग्य प्रकट हुआ। जनक सुकृत मूर्ति बैदे, दशरथ सुकृत राम धरे दे। और जब प्रेम की पराकाष्ठा होती है तो देखो, ऐसे में आपका हर कृत मंगलमय बन जाता। ऐसे में अटपटापन तो आता है। अटपटापन आया प्रेम की पराकाष्ठा में। बोलिए, केवट ने अटपटे बयान कहे, आप सुनते कहे? सुने केवट के बयान, प्रेम लपेटे अटपटे। अटपटे तो है लेकिन प्रेम में लिपटे। अरे भाई, सब जगह तो भगवान से प्रार्थना की जाती है। बड़े बड़े ऋषि मुनि प्रार्थना करते हैं। बंदे विष्णु, विष्णु मंदिर में बैठे, बंदे विष्णु शिवादि सेव्य मनीषम भक्तेस्त सिद्धि प्रदम। और जनकपुर के लोग गारी देते हैं। गारी, जनकपुर के लोग गारी दे रहे हैं। गारी, जनकपुर के लोग गारी दे रहे हैं और भगवान बड़े प्रेम से सुन रहे हैं। हमारे गुरु जी कहते हैं, गारी गारा की कथा मिथिला की कथा। मिथिला की गारी देती। दशरथ गोरे कौशल्या जी गोरी, तू कैसे कारे भय, बताओ लला कौन पे गए। माता पिता गोरे गोरे, आप कारे कारे कहां से आ गए? बताओ जरा। खूब गारी हो रही, खूब गारी हो रही। लक्ष्मण जी को अच्छा नहीं लगा, दशरथ जी को गाली हो रही, कौशल्या जी को गाली हो रही। राम जी प्रसन्न हो रहे हैं। लक्ष्मण जी ने कहा भैया आप प्रसन्न हो रहे हो,
लक्ष्मण जी ने मिथिलानियों से कहा पुरुषोत्तम को गारी कैसी? तो मिथिलानियों ने धीरे से कहा गारी बिन ससुरारी कैसी? यहाँ तो गारी मिलेगी। होते भगवान तो सुनाती वेद ऋचा तुम्हें। भगवान होते तब तो वेद मंत्र सुनाते तुम्हें। अब बने मेहमान हो तो गारी अब सुनिए। मेहमान बने हो तो गारी तो सुननी पड़ेगी। लक्ष्मण जी ने कहा भैया अच्छा नहीं। लक्ष्मण जी से राम जी ने कहा कि देखो लक्ष्मण जी गाड़ी तो हम नहीं बंद करा सकते, कुछ तो करिए। कहा कुछ तो कर सकता हूँ। क्या कुछ कर सकते हैं? गाड़ी में परिवर्तन करा सकता हूँ। क्या? ये जो गाड़ी हमारे माता पिता को दे रही हैं, मिथिलानिया उल्टे जानकी जी के माता पिता को गाड़ी देने लगेंगे, इतना मैं कर सकता हूँ। लक्ष्मण जी ने कहा तब तो आनंद आ जाएगा। बस भगवान ने मिथिलानियों की ओर देखा और मुस्कुरा दिए। तो भगवान की मुस्कान में तो देखो जादू है। ये मुस्कान माया हास बाहु देख पाला, ये हास यही तो माया है भगवान की। भगवान ने देखा, मिथिलानियों ने देखा भगवान की ओर, वो तो देख ही रहे थे। भगवान ने देखा, बड़ी प्रसन्न हो गई। भगवान ने मुस्कुरा दिया, भूल गई गाना। भूल जाता है व्यक्ति तो उल्टा बोलने लगता है, कुछ का कुछ बोलने लगता है। यही हो गया। आज की बात सुनो सजनी, मन में प्रकट होती कौतुक भारी। जीवन लगी बरात जबे, सब नारी चढ़ी मिथिलेश अटारी। वहीं से गाड़ी दे रही थी, वहीं भगवान ने देख लिया। राम को रूप निहारत ही सब मोर गई, वह गाँव निवारी मोह गई, वह गाँव नवारी। वो ले गई अवधेश को नाम, दशरथ जी का नाम है भूल गई, और नाम याद आ गया जनक जी का। भूले गई अवधेश को नाम, और दिन लगी मिथिलेश ही गारी। और खूब हंसी होने लगी। जनक जी को ध्यान आया, ये तो हमको ही गाली दे रहे हैं। तो जनक जी ने जाकर के धीरे से कहा, ये लोग गाली किसको दे रहे हो? भूल गई? तो मिथिलानियों ने जो बात कही बड़े काम की बात है। मिथिलानियों ने कहा, हमको समझाने आए हो, आप बड़े वेदांती हो। जब आपने इनको देखा तो आप अपना वेदांत भूल गए थे कि नहीं? बोलो। आप अपना वेदांत भूल गए। इनको देख करके हम भी अपना सिद्धांत भूल गए। भगवान को देखने के बाद तो ऐसा ही, भगवान ने अपने आप को दिखाया है। गली गली यहाँ भगवान घूमे हैं जी। मिथिला की गलियां गलियां घूमे, दो छलिया सुनो सहेलिया। एक भैया सावर, एक भैया सावर, एक गौर सुन सहेलिया।
एक भैया सांवर एक गौर, गली गली में घूम के दर्शन दिया है। जहाँ भक्ति है वहाँ भगवान ने दर्शन दिया। भगवान अब आगे की लीला करते हैं। अयोध्या छोड़ करके वन पथ में बढ़ते हैं। दीन दुखियों के आंसुओं को पोंछने के लिए निकल पड़े।